नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे सोशल साइंस में 40/40 स्कोर कर लूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और इस वीडियो में मैं 80 ऐसे सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, ठीक ना। ताकि ये सब प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लाए गए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना मेरा भाई, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से प्रश्नों का जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। एकदम फिल्मी की तरह इसे देखिए और 2-3 बार देख लेंगे, दिमाग में सब प्रश्न सेट हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा मेरे भाई। तो हम आराम से पढ़िए। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंग्लैंड में शुरू हुई थी। कहता द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 में पक्का यह छप जाएगा। तो देखो इसका सही आंसर यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। डी आंसर बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध की राजधानी बनी थी। कहता है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। एक प्रश्न और पूछा था कि गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आते थे। तो बिहार जो राज्य है, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर आते हैं मेरे भाई, ठीक ना। यानी हमारे बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गिरमिटिया मजदूर आते हैं और गिरमिटिया मजदूर को अनुबंधित मजदूर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ। तो मेरे पास सबसे पहले अमेरिका में आरंभ हुआ था। और कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट आया था, ठीक है ना। जिसमें अमेरिका के पूरे बैंक दिवालिया हो गए थे। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेट भरने के लिए कुछ नहीं। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। ऐसा कहे थे, आजकल हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो मेरे पास कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। बी आंसर सही होगा मेरे भाई, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो 1854 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहता मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, या धर्म सुधारक थे, या समाज सुधारक थे। तो मेरे पास मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, ठीक है। कहता है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे भाई उमेश चंद्र बनर्जी थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह सन 1857 ईस्वी को हुआ था। बी आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था मेरा बी। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अब तक आप अभी से लेकर 20 में 20 किसका सही हुआ। मैंने 20 में 20 किसका सही हुआ, लगभग सभी बच्चों का सही हुआ होगा। ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कहता
15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? तो 10.68%। कहता है कि निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो मेरे पास जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम आराम से ध्यानपूर्वक खाली क्वेश्चन को सुनिए और उसका जवाब दीजिए, और नहीं आता है तो उसे याद कर लीजिए। कहता है निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है नहीं है? यहाँ पे है नहीं, नहीं एक लगा लीजिए कि निम्न में कौन पंचायत समिति का अंग नहीं है। तो मेरे भाई प्रमुख जो होता है वो पंचायत समिति का अंग नहीं होता है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो हमारे ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र का वो सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? मतलब लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? तो मेरे भाई इसलिए कहा जाता है कि यह जनमत पर आधारित होती है, यहाँ जनता के आधार पर होता है, इसीलिए लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 545 है। ठीक है, अभी तक बहुत सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो राजस्थान में हुई। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2005 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता राजनीति, सांप्रदायिकती माने सांप्रदायिक आधार राजनीति जो होती है वो आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास धर्म पर आधारित होती है सांप्रदायिकता। कहता पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन से हुआ था। ठीक है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो मेरे भाई इनमें से सभी जो है लोकतंत्र की सफलता में बाधा है। ठीक है, अगला प्रश्न करा गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। हमारे भारत देश में भी बहुदलीय व्यवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर याद कर लेना। ठीक है, करा 33 नंबर क्वेश्चन की भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, कहता है अगला प्रश्न 34 नंबर के भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सन 1975 ईस्वी में हुई थी। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहता है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर बोले तो वो क्या है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या करा, ध्यान से पढ़िए। कहता है बिहार में किसकी प्रधानता? तो बिहार में कृषि की प्रधानता बहुत ही अधिक होती है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार की 80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर होती है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, माने सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय के मामले में मेरे भाई? तो कौन ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, हमारा पटना जिला है, उसका प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए, जरा ध्यान लगाइए। तो ट्रेस कोर्ट ने कहा थे, कहता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हेल्प नंबर ये है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र माना जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? माना भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाने व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी। कब लगाए थे? 1868 में। प्रति व्यक्ति आय कितने बताए थे? तो उस समय 20 रुपया बताए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो मेरे भाई अभी टेलीफोन चल रहा है, बोले बहुत बड़े मात्रा में। कहता निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें से सभी जो है संचार सेवाओं का अंग होता है। अगला क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन करा वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का है मेरे भाई विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, माने वस्तु के आयात और निर्यात करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा 48 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति की
किससे संबंधित है? तो माने अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, निम्न में कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो मेरे भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्टकट में बोले तो RBI कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। ठीक है, एक कॉमन में क्वेश्चन है, झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा मगरमच्छ, जो है हमारे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर जो है मेरे भाई सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड का अभाव है। ठीक है, कांटे तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित किया गया है? तो मेरे भाई कांटे तापी जो है वो मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया गया है। कहता है कोयला है, तो कोयला क्या है? तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो मेरे भाई झारखंड जो है सर्व प्रमुख कोयला का उत्पादन करता है। झारखंड का झरिया क्षेत्र में कोयला बहुत अधिक मात्रा में होती है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है तो टिस्को जिसको बोलते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। बी आंसर सही हैगा। कहता कि गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। बी आंसर बिल्कुल ही राइट होगा मेरे भाई। 61 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। कहता टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1907 ईस्वी में हुई थी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम मस्त। मात्र अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, कुछ और प्रश्न जरूर देख लीजिए। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो मेरे पास कुशेश्वर स्थान जो है वह दरभंगा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार संपन्न है तो बिहार किस में संपन्न है? तो बिहार कृषि में संपन्न माना जाता है। कहता किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, कहता है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दिल्ली में जो है मेट्रो रेल सेवा भी उपलब्ध है। कहता है हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में है। ठीक है, सुंदरबन है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है निम्न में कौन अधात्मिक खनिज है? तो अभ्रक जो है वो अधात्मिक खनिज है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो मेरे भाई हीरा जो है सबसे कठोर माना जाता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो मेरे भाई रबर की खेती जो है वो केरल राज्य में ज़्यादा मात्रा में की जाती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हम मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी का हम लोग प्रयोग करते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन है जो प्रकृति के द्वारा नहीं होता है? आतंकवाद जो है वो मानवीय आपदा है, प्रकृति के द्वारा यह नहीं होता है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये अंतर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। और कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भूस्खलन है। भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। 79 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली तरंग है तो पी तरंग है, और सबसे लेट पहुँचती है एल तरंग, और सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर है आपके सामने है।
इसका जवाब आप एकदम ध्यानपूर्वक से दीजिए। सुखार क्या है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई आप कमेंट में ज़रूर बताना। एकदम आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे 80 में से 50 प्लस सही किए होंगे मेरे भाई। ठीक है, ये सभी प्रश्न याद कर लेना। मैं जय गारंटी के साथ कहता हूँ 40 आउट ऑफ 40 यहीं से पूछेगा। ठीक ना? तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।